नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पवित्र ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल पर। आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देवों के देव महादेव का एक नया और अनमोल संदेश। आज का यह संदेश बहुत ही निराला है, जो स्वयं भोलेनाथ ने अपने भक्तों के लिए भेजा है। दोस्तों, अगर आप भी खुद को महादेव का भक्त मानते हैं और उनकी भक्ति करते हैं, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने 3 दिव्य रंग दिखाई दे रहे हैं। आपको इनमें से केवल एक को चुनना है और आज का संदेश भी सुन लेना है। तो दोस्तों, आपने एक रंग चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ, और आज का संदेश भी सुनाती हूँ। तो दोस्तों, जिन्होंने नीला रंग को चुना है, उनसे महादेव कहते हैं, अरे तू मेरा भक्त है और मैं तेरा शिव हूँ, तो तू क्यों फिक्र करता है इस दुनिया की, इस दुनिया में रहने वाले मतलबी लोगों की। तू जो करना चाहता है वह बेशक कर। अरे तुझे पता है ना, तू जो कर रहा है उससे किसी का नुकसान नहीं होगा, तो तू क्यों बार बार अपने कदम पीछे हटाता है। अरे लोग क्या कहेंगे, या सोचकर अगर तू कुछ नहीं कर रहा है तो समझ ले कि तू मेरे जीवन की सबसे पहली परीक्षा में असफल हो चुका है। जब तुझे आगे बढ़ना है तो ज़्यादा सोचने से अच्छा अपने कदम बढ़ाना सीख। अगर तेरे इरादे नेक है और तेरी लगन सच्ची है, तो यकीन मान तुझे तेरी मंजिल ज़रूर मिलेगी। तू लोगों की बात से क्यों परेशान होता है। लोग तो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। जब हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। इसीलिए लोग क्या कहेंगे, यही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुझे अगर तेरी मंजिल को पाना है तो तेरे दिमाग में से यह बात निकालनी ही होगी, क्योंकि लोगों के बारे में सोचकर तू तो बस सोचता ही रह जाएगा। इसीलिए सुन सबकी, पर हमेशा कर अपने मन की। दुनियादारी छोड़ और अपने लक्ष्य को पाने पर अपना समय लगा दे। अवश्य तुझे इस भोलेनाथ का साथ जरूर मिलेगा। अवश्य यह शिव तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने पीला रंग को चुना है, उनसे भगवान शिव क्या कहना चाहते हैं यह जानते हैं। महादेव आपसे कहते हैं, अरे क्या हुआ, शुरू में तुझे असफलता मिली। शुरू में असफलता मिलने से कोई पूरी तरह से हार नहीं जाता। सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से ही होती है, और जिसे यह बात समझ में आती है, असल में वही सफल होता है। जितनी कीमत तू सफलता के लिए चुकाएगा, उतनी ही सफलता तुझे मिल जाएगी। एक बात को हमेशा याद रखना, जो बाहर की सुनता है वह बिखर जाता है, और जो भीतर की सुनता है वह संवर जाता है। जो अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं वह किस्मत की बातें नहीं करते, और जो मेहनत करते हैं उनकी किस्मत साक्षात यह महाकाल बदलता है। तू हौसले बुलंद कर, रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। चढ़कर तू अकेला पहल करके तो देख, काफिला खुद बन जाएगा। और जहाँ तू खुद को अकेला पाएगा, वहाँ तेरा या शिव तुझे नजर आएगा। मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं तो हमेशा तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने लाल रंग को चुना है, उनसे महादेव क्या कहते हैं यह जानते हैं। महादेव आपसे कहते हैं, अरे खुद को अकेला समझ रहा है। इस भरी दुनिया में नाम के रिश्तों में तुझे अपना लगे ऐसा कोई नहीं है क्या। तो सुन, अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो ज़िंदगी में सही फैसले को चुनता है। और अगर तू अकेला है तो यकीन मान तेरा फैसला गलत नहीं, तेरा फैसला सही है, और सही फैसले के साथ यह शिव रहता है। फिर ऐसे समय में तू खुद को अकेला महसूस क्यों करता है। यह कलयुग है, यहाँ परायों को मौका और अपनों को धोखा मिलता है। और मैं तो कलयुग से परे हूँ, मैं तो महाकाल हूँ। जब मेरा हाथ तेरे सर पर है तो तुझे चिंता किस बात की है। एक बात याद रखना, यह दुनिया तुझे तब तक ही साथ देगी जब तक तू उनके किसी काम आएगा, लेकिन जब तू उन लोगों के काम नहीं आएगा
तो यहाँ लोग तुझे बड़ी ही आसानी से भुला भी देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं एक बार जिसका हाथ थाम लेता हूँ उसका साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ। और अगर तुझसे कुछ गलतियाँ होती भी हैं तो वे गलतियाँ मैं किसी से नहीं कहता हूँ। अरे, जो गलती करके उसमें सुधार लाने कोशिश करता है और वही गलती वापस नहीं दोहराता है, ऐसे व्यक्ति को मैं हमेशा माफ़ कर देता हूँ और दूसरा मौका भी देता हूँ। और गलती होने से कोई गुनाह तो नहीं हो जाता, गलती भी उन्हीं से होती है जो सच में कुछ करना चाहते हैं, वरना निकम्मों की ज़िंदगी तो दूसरों की बुराई करने में ही निकल जाती है। इसलिए लोगों पर ध्यान देने से अच्छा खुद को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगा कि दूसरों की आलोचना करने के लिए तेरे पास वक्त भी ना रहे। इतने बड़े बन जाना कि चिंता तुझे छू ना सके और इतने अच्छे बनना कि गुस्सा कभी तुझ तक पहुंच ना सके। ऐसा अगर तेरा इरादा है और ऐसा ही तेरे जीने का तरीका है तो मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा और तुझे कभी हारने नहीं दूँगा। दोस्तों, भगवान शिव का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपने अपने लिए कौन सा दिव्य रंग चुना था यह भी कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखते। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए हर हर महादेव। धन्यवाद।